जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। कैसे हैं आप सभी भक्तजन? उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तजन ठीक होंगे, अच्छे होंगे। पर मुझे नहीं लगता कि आप सभी भक्तजन ठीक है या अच्छे हैं। क्यों हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक भगत का फोन आता है और फोन पे वो भगत ये कहता है कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और आपकी वीडियो से हमने कुछ ऐसे जो उपाय थे, अर्जी थी वो लगाई थी, जिससे बाबा हमारी कुछ सुन पा रहे हैं। पर कुछ भक्तों ने हमारे साथ ऐसा धोखा कर दिया कि हम कहीं के ही नहीं रहे। भाई, मैं एक बार तो समझ चुका था कि कुछ न कुछ इन भक्तों के साथ बुरा ही हुआ है। और वो भगत हरियाणा के थे। और बात क्या हुई थी वो मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो में बताता हूँ। हुआ क्या कि गोगा जी का हरियाणा में कोई एक भगत है और बेचारा बहुत मुश्किल में फंसा था। और वो एक ऐसे ही पाखंडी के पास चला गया जो गोगा जी महाराज की फोटो लगाकर अपने घर के अंदर ही गोगा जी के भक्तों के संकट काटने का यानी कि बोलता है कि मैं आपका ये संकट काटता हूँ, मैं आपका वो कर दूंगा। गोगा जी मेरे पास है, गोगा जी मेरे अंदर आते हैं और मैं सच्चे पर्चे निकालता हूँ, वो निकालता हूँ। भगत बेचारा मुश्किल में था ही और उसके पास गया। जाने के बाद उसने क्या किया कि ये कढ़ाई लगेगी, ये तेरे को चढ़ाना पड़ेगा, गोगा मेडी में जाकर आपको ये चढ़ाना पड़ेगा, मेरे गुरु गोगा मेडी में रहते हैं, आप चलो वहाँ। तो बेचारा मुश्किल में तो था। मुश्किल में था क्या, बेचारे ने कहीं से उधार लेकर 10-20 हज़ार रुपये गाड़ी कर की और उस भगत को लेकर गोगा मेडी गया। और वहाँ जाकर एक हवन में उसने दारू चढ़वा दी, मंदिर में दारू चढ़वा दी और इसके गोगा जी के समाधि के आगे उसे रख कर नाक रगड़वा दी कि बाबा ने बोला है कि तू 21,000 रुपये दे दे, तेरा जो संकट है वो यही कट जाएगा। अब भगत करे क्या, परेशान था। वो सोचा कि 21,000 रुपये में जब पीछा छुटता है तो दे ही देते हैं। और कह ये पैसे है तेरे को 21,000 रुपये यहाँ नहीं देने, तेरे को अपना जो गाँव में दरबार है वहाँ देने होंगे। भगत घर आ जाता है, 21,000 रुपये दे देता है भगत को कैसे न कैसे करके, कहीं से उधारे लेकर। और बेचारे का गोगा मेडी जाने में भी 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, परिवार सही जाता है। मोटा मोटी मानो तो 50,000 रुपये के नीचे आ जाता है भगत। 50,000 रुपये नीचे आने के बाद कुछ भी काम नहीं होता है। जितना वो मुश्किल में फंसा हुआ था ना, उससे 10 गुना और मुश्किल में फंस जाता है। तब वो भगत उस पाखंडी के पास फोन करता है। वो भगत पाखंडी 21,000 रुपये लेकर फोन उठाता ही नहीं है। और फोन उठाता है तो ये कहता है कि तेरे ऊपर ये मैंने मेरा काम कर दिया है, मुझे नहीं पता, अब तेरे भाग, तेरे कर्म, अब मैं क्या करूं। पैसे भी ले लिए गोगा जी के नाम पर और वो कर दिया, वो कर दिया। अब भगत तो बेचारा पैसे कहीं से उधार लेकर अपने कष्ट कटवा रहा था, वो बेचारा 10 गुना और फंस गया। उसका हमारे पास फोन आता है कि हमारे साथ ये बात हो गई। तो मैं मेरी वीडियो के अंदर यही कहता हूँ कि इन एक बार तो इन पाखंडियों से बचकर रहे। ये आपको लूटने का काम करेंगे, आपसे पैसे लूटेंगे और आपको धक्के मार के निकाल देंगे। ना आपकी कोई इज्जत रहेगी, ना कुछ और रहेगा। गोगा जी से जुड़ना है तो सीधा जुड़िएगा, बीच में किसी पाखंड को लाने की जरूरत नहीं है, किसी भगत को लाने की जरूरत नहीं है। गोगा जी के सीधे दर्शन करने के लिए आइएगा और दर्शन करके चले जाइएगा। मैं भी नहीं कहता कि आप मुझसे मिलिएगा मंदिर के अंदर, मैं ये करूंगा, कुछ नहीं। गोगा जी से जुड़ो तभी आपका कल्याण होगा, वरना किसी पाखंड के बीच में जाकर चाबुक लेकर गैल गैल पीछे पीछे जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। वो आपको गोगा जी से नहीं मिलवाएगा, वो आपके पैसों से मिलेगा। और इस पाखंड से बचकर रहिएगा। फिर उस भगत का हमारे पास फोन आता है कि प्रवीण जी मेरे साथ ये बात हो गई, मैं लूट चुका हूँ, मेरे 50,000 रुपये आ गए, लगा दिए, बर्बाद हो चुका हूँ और मेरे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई है कि मेरे पास मरने के कारण कुछ नहीं है।
सबसे पहले तो मैं भी उस भगत को क्या धमकाऊं, सुनाऊं, क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके दिमाग की बात थी, आप चले गए उसके पास। अब वो भगत आपके फ़ोन नहीं उठा रहा, तब मैं क्या करूं। मेरा तो काम यही है कि आपको सीधा गोगा जी से जोड़ने का। गोगा जी से जुड़ने के लिए फिर मैंने उस भगत को 1-2 उपाय बताए, बाबा की नौमी के व्रत बताए, और एक सूखे नारियल से गोगा जी महाराज के नाम की, उस भगत के नाम की अर्जी लगाई। उस भगत ने 11 नौमी गोगा जी के व्रत की और एक अर्जी लगाई। आज उस भगत का, मानोगे नहीं, हर काम बन रहा है। उसकी जो गाड़ी थी वो पटरी से उतर चुकी थी, वो भी वापस पटरी पे चढ़ चुकी है। घर के अंदर खुशियां है, अच्छा काम चल रहा है। अब वो भगत ये कह रहा है कि प्रवीण जी आपसे मिलना है, बहुत यानी कि एक उमंग है और एक यानी कि आशा है। तो मैं आप सभी भक्तों से यही कहूंगा कि आप गोगा जी से मिलिएगा। हमारा और आपका मिलन पता नहीं कब मंदिर में हो जाए, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। क्या पता कल ही मिल जाऊं, या पता 1 महीने ना मिलूं। क्योंकि कुछ भगत हमें ये कहते हैं कि आप गोगा मेडी बागड़ धाम में नहीं मिलते। अरे भाई मिले कहाँ, हमारे और भी काम बहुत है, परिवार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा परिवार है तो हर एक परिवार को गोगा जी मंदिर के अंदर सेवा तो करनी होती है। हमारी जब सेवा करने का समय आता है तब हम गोगा मेडी में हाजिर होते हैं, और तब हमारी सेवा वहां से बाबा ये कह देता है कि बाबा भगत मेरे सेवक आप अपने घर पर आराम कीजिएगा, आप अपना काम कीजिएगा, ये दूसरा परिवार मेरे पास आ चुका है। तो हम वहां से चले जाते हैं। पर कहीं भक्तों के इतनी मिर्ची लगती है कि ये गोगा मेडी में मिलते क्यों नहीं है। अरे हम गोगा जी के साथ चलते हैं, आप सभी किसी भगत के हम बकावे में नहीं आते हैं। और आज भी वो भगत हमें देख रहे होंगे जो हमसे जलते हैं, और जो वो भगत भी देख रहे होंगे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज हमारे साथ खड़े हैं, और उन हर एक भगत की मनोकामना आज पूर्ण हो रही है। जिस भगत की मैं अभी बात कर रहा था वो हरियाणा से है, नंबर भी दे दूंगा, आप बात कर लेना, पूछ लेना कि मेरे साथ क्या क्या, वो भगत सब बता देगा। आज उस भगत की इतनी खुशियां हैं, अभी भी वो यानी कि इस उपाय के बाद 5 बार गोगा मेडी मंदिर में जाकर आया है, और ना किसी से बोलना, ना किसी से कोई मतलब, सीधा गोगा जी मंदिर के अंदर समाधि के ऊपर जाकर बाबा से कहता है कि बाबा तू मेरा और मैं तेरा, बस मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और आज वो भगत मौज की जिंदगी का उजागर हो रहा है, क्योंकि भगवान उसके साथ है, गोगा जी महाराज उसके साथ है। गोगा जी महाराज जिन भक्तों के साथ होते हैं हम उनके साथ होते हैं। तो बस यही कारण है कि इन पाखंडियों से बचिएगा, आज ही इस पाखंड से दूर हो जाइएगा। जो भगत गोगा जी का नाम लेकर आपको पाखंडी के एक कुएं के अंदर धकेलने का काम कर रहे हैं, इस पाखंड से दूर हो जाइएगा। ये ना तो आपके हैं, ना गोगा जी के हैं, ना ये अपने परिवार के हैं। इनको पैसों से मतलब है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां देखते हैं गोगा जी की, जो भगत परेशान होता है, हाँ भाई पैसे वाला है, इसको लूटो और गोगा जी के नाम पर इसको घुमाओ, और जैसे ये नंगा हो जाए इसे फेंक दो। तो इन पाखंडियों से बचिएगा, स्पष्ट गोगा जी महाराज से जुड़िएगा। जो ये भगत कहता है कि हम गोगा जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमें पूजा करने का नहीं पता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के अंदर मैसेज कर दीजिएगा कि हमें प्रवीण जी आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, हम ये परेशानी है। तो बाबा की कृपा रही तो हम आपसे जरूर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो जरूर सभी भक्तों तक शेयर कीजिएगा। ये उन भक्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो आज फंसे हुए हैं, गोगा जी की कृपा उनके ऊपर नहीं है, और जो अंधविश्वास के अंदर धकेले जा रहे हैं, उन भक्तों तक ये वीडियो जरूर भेजिएगा। जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें।